Hello, dear friends. Today you are going to study about difference between asexual and sexual reproduction. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। दोनों में क्या अंतर होता है। आज के इस टॉपिक में आज यही है कि डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, only one individual is used as parent। जो अलैंगिक जनन है उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है पेरेंट में, और इसी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टू इंडिविजुअल्स आर यूज्ड एज पेरेंट। लैंगिक जनन में टू इंडिविजुअल्स का जो है वो यूज होता है। इसी तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। अलैंगिक जनन में जो लैंगिक ऑर्गन्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड। विशेष प्रकार के अंगों का यूज होता है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सीख रहे हैं दोनों में डिफरेंस। इसका एक डिफरेंस ये भी है, नो गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यानी अलैंगिक जनन में कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसका अपोजिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन अकर्स। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन। यानी नेक्स्ट में आप पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। यानी अलैंगिक जनन में जो है वो फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज प्रेजेंट। यहाँ पर दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में newly formed individuals are exactly similar to their parents। जो अलैंगिक जनन है इसमें जो न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल हैं वो अपने माता पिता के समान होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। मगर यहाँ पर इसका अपोजिट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल्स आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। यहाँ पर जो लैंगिक जनन में बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं, और ये डिफर भी हो सकते हैं, मगर अलैंगिक जनन में बिल्कुल समान होते हैं अपने। जैसे एक पौधा है, उसको अगर हम अलैंगिक जनन यानी कि अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, यानी जैसे गुलाब का पौधा है, अगर उसको हम कलम लगा करके हम नया पौधा तैयार करें तो वो नया पौधा जो है वो अपने मातृ पौधे के समान गुण रखता होगा। इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। अलैंगिक जनन में जो होता है बहुत ही प्राइमरी, जो निम्न श्रेणी के जो जीवधारी हैं उनमें होता है अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन जो है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन हायर ऑर्गन। ये जो लैंगिक जनन है वो उच्च श्रेणी के जीवधारियों में होता है। प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इधर सेक्सुअल रिप्रो। पहला पॉइंट, ओनली वन इंडिविजुअल इज यूज्ड एज पेरेंट। ओनली वन as a
parent. Sexual reproduction में two embryos are used. Are used as a parent. Second point, sex organs are not involved. Sex organs are not involved और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड. इस तरह से थर्ड पॉइंट, नो गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस. Gamete formation occurs. फोर्थ डिफरेंस दोनों में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में दोनों फोर्थ डिफरेंस है, फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट. नंबर फिफ्थ है, न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल्स आर exactly similar to their parents. यहाँ पर सिमिलर होंगे, मगर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल आर नॉट exactly similar to their parents. Sixth and last point, this type of production occurs in primitive. This type of reproduction occurs in primitive organism. प्रिमिटिव ऑर्गन बहुत ही सिंपल ऑर्गन, और इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन occurs in higher ऑर्गन्स. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में
इतना ही आपने सीखा कि दोनों में डिफरेंस, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। तो आज की वीडियो में आपने यही सीखा और अब हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आएंगे। जब तक आप स्टडी कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।